हमारे IBS दिल्ली 2 ब्रांच के संडे है और दिल्ली 2 ब्रांच के अशोक जी आज आपको सेशन लेंगे। अशोक जी, रीटा जी जैन। अशोक जी आ गए होंगे तो हैंड रेज कर दीजिए। रीटा जी आ गए होंगे तो हैंड रेज करिए। हाँ, अशोक जी, रीटा जी आ गए हैं। IBS हीलिंग सेंटर के नाम से ज्वाइन है और हम ढूंढ रहे थे उनको। अशोक जी के नाम से वो ज्वाइन हुए हैं IBS हीलिंग सेंटर के नाम से। IBS हीलिंग सेंटर दिल्ली 2 हमने को होस्ट बना दिया है। आज आपको बहुत अच्छी हीलिंग अशोक जी और रीटा जी के द्वारा मिलने वाली है। अशोक जी हमारे दिल्ली का IBS का सेंटर चलाते हैं, दिल्ली 2। इसका टाइमिंग है, वो स्वयं बता देंगे। इसका टाइमिंग सुबह भी और शाम को दोनों टाइम इसका समय है। और कैंसर पेशेंट के लिए भी इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें 4-6 कैंसर पेशेंट को ये रखते हैं और उनको भी हीलिंग देते हैं। दिल्ली में, दिल्ली जैसी जगह में इतना बड़ा काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट हैं हमारे अशोक जी। खूब खूब स्वागत है आपका और आप आज हमारे साथ सेशन लेंगे। और महावीर जी का जो प्रोग्राम है उसमें भी आप हमें विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं और सभी तरह से हमको गाइडेंस कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अच्छे से अच्छा करने की ओर। चलिए हम स्वागत करते हैं IBS के मेन ब्रांच के हीलिंग सेशन, मॉर्निंग सेशन में अशोक जी और रीटा जी का। वो आपको आज हीलिंग देंगे शारीरिक और आध्यात्मिक सेशन के अंतर्गत। वेलकम सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। विनय भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को यहाँ पर उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। एक मैं छोटी बात बोलना चाहता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना, हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिवर्स के वकील हैं। ये आप शायद आपको नहीं मालूम, क्योंकि हम किसी और के लिए हम मतलब पैरवी करते हैं केस के लिए ना, कि ये भगवान जी इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर, ये वकालत तो है सर। ये तो हम जितने भी साधक हैं या जितने भी ना, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिवर्स के एक वकील है सारे, ठीक है। क्योंकि हम अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं, वो बाकी के लिए कर रहे हैं कि साहब इसकी दिक्कत है, इसको सांस की दिक्कत है, इसको कैंसर की दिक्कत है, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। वो भगवान ठीक कर देते हैं। तो मीन्स हम सब अशोक जी हमारे, यदि बाह्य क्रिया के माध्यम से देखा जाए, सांसारिक क्रियाओं के माध्यम से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हमारे IBS सेंटर में, IBS दिल्ली 2 ब्रांच में एक्चुअली में ये हमारे सुप्रीमो कोर्ट के वकील हैं। भगवान का जो कोर्ट है उसके भी हमारी वकीली यही कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो हम सभी हैं। बहुत सुंदर अशोक भैया, रीटा जी, बहुत ही सुंदर। आपने ठीक ही कहा कि वहाँ आप दूसरों के दुख दर्द, जो उनकी मानसिक अशांति रहती है, व्यापारिक, आर्थिक, सांसारिक, उसको वहां दूर करते हो। और यहाँ पे बैठ के इनके जो अशांति, मन में व्यथा, दर्द या कोई भी किसी भी तरह का रोग शोक है, उसको उठाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हो कि इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं और उनका सारा सही करके और जल्दी आगे के रास्ता उनको प्रशस्त करे। ऐसे अशोक जी और रीटा जी का हम भी स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने कि वो तो सांसारिक है, यहाँ आध्यात्मिक के लिए बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से वकीली कर रहे हैं तो इनका तो कल्याण निश्चित ही निश्चित होने वाला है। हम लोग भी इनके साथ ही लगे हुए हैं। हम अर्चना दीदी के साथ लगे हुए हैं और अपना कल्याण वैसे हो जाएगा। इसी पे विनय भैया एक कोटेशन सुना देती हूँ। कोटेशन छूट गया? नहीं, छूटा नहीं है, छूटता तो कभी है ही नहीं। इसी बात में सुना देती हूँ कि अगर जीवन में कुछ चाहिए तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा, कुछ चाहिए तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। प्रेम चाहिए तो समर्पण को खर्च करना होगा, प्रेम चाहिए तो समर्पण को खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा को खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। और साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा, और साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। और भगवान के पास में जाना हो तो आध्यात्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ना होगा। ये तीन चीजें ऐसी है, हमको हवा भी मुफ्त में नहीं मिलती, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें सांस छोड़नी ही पड़ती है, तब हमें सांस मिलती है। तो
तो देख लीजिए, हर चीज पाने के लिए अपने पास में बहुत सारे साधन स्वयं को भगवान ने दिए हैं, जिनको हम अपना लें तो शायद सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और साथ में हमारे विनय, अर्चना जी और हमारे अशोक जी, रीटा जी हैं ही हैं यहाँ पे आए हुए, तो वो सब वहां तक पहुंचाने में एक माध्यम और निमित्त और बनते हैं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपने हमें बुलाया, हमारी इतनी अच्छी यात्रा करा दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन दीदी। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हम तो पहले भी गए थे और एक ऐसे स्वर्ग जैसी अनुभूति आई थी, और इस बार तो सब पूरा भक्तामर सब साथ थे, तो इस बार तो क्या अलग बोली मैं, आप लोगों ने समर्पण किया ना तीनों चीजों का, तो वो चीज ऑटोमेटिक मिल गई। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी यात्रा। समय दिया, प्रेम दिया, निष्ठा दी और आध्यात्मिकता से जुड़े, तो हर चीज अपने आप फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। सभी लोग ऐसी भावना भाए, हम सबके रिप्रेजेंटेटिव बन के, सभी लोग तो बोल नहीं सकते और सभी बोलेंगे तो सब सुन नहीं पाएंगे, तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो बात बोलते हैं जूम के माध्यम में, ऑनलाइन में, तो उन चीजों को ये समझिए कि आप सभी लोग उन चीजों को बोल रहे हैं और वो सभी के विचार हैं। तो और किसी को विचार व्यक्त करना है तो हम बाद में और लेंगे। तो हम चलते हैं, अशोक जी और रीटा जी से बोलेंगे कि भाई निवेदन करेंगे कि वो आप आज को हीलिंग दें और हमारे सेशन को लें। हाँ जी। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। अब हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। जब तक हम मेडिटेशन में बैठे हैं तब तक के लिए आने जाने का, खाने पीने का त्याग करेंगे तो और भी अधिक लाभ मिलेगा। सभी आरामदायक अवस्था में बैठें, तेजी से अपने हाथों को रब करें ताकि हाथों में एनर्जी बने। सभी अपने आप को, अपने विचारों को शांत करें और थोड़ी देर के लिए प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे, इसलिए अपने अंदर आनंद बढ़ाएं। सभी के प्रति क्षमा का भाव रखते हुए, सभी की गलतियों को माफ करते हुए, सभी प्रार्थना के भाव भरें कि हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हे परम पिता परमेश्वर, हे आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं व पवित्र आत्माओं और हमारे माता पिता व श्री गुरुओं को, हमारा रेकी शक्ति को, हमारा बारंबार नमन व अभिनंदन। हे जिनेंद्र देव, इतनी शक्ति प्रदान करें, हम सभी को इतनी ऊर्जा प्रदान करें कि हम सभी ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा का संचार कर सकें, ताकि सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें। सभी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे, हथेलियां खुली, आंखें बंद, शांत भाव से प्रसन्न चित्त होकर एनर्जी को महसूस करेंगे। सभी लंबी गहरी श्वासों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अब हम नमोकार मंत्र की एनर्जी को महसूस करेंगे। नमोकार मंत्र के 9 पद लास्ट तक पूरा बोलेंगे। पहले पद में अपने सहस्र धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे और अपने चढ़ाई पर, फिर अगले पद में अपने
कंठ पर, उसके बाद हार्ट पर और फिर अपने मणिपुर पर, उसके बाद स्वादिष्ठान पर 2 पद और उसके बाद मूलाधार पर 2 पद। ऊपर के जो हमारे चक्रास हैं उनमें एक एक पद पर हम ध्यान लगाएंगे और एनर्जी को महसूस करेंगे। जैसे हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो हम अपने सहस्रार पर ध्यान करेंगे, एनर्जी को महसूस करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परममहाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सर्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परममहाय मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सर्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परममहाय मंगलम्। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबारहं नमः। 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 देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। सभी महसूस करें कि श्री आदिनाथ भगवान हमारे सामने हैं। भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से सफेद रंग की तेज चमचमाती किरणें निकल रही हैं और हम भगवान को नमन करते हैं। जैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ सम्यक तरीके से अपना शीश भगवान के चरणों में झुकाते हैं तो हमारे थर्ड आई के द्वारा वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकलकर दूर, बहुत दूर हवा में विलीन हो रही है। हमारी बॉडी में, हमारे घर में, हमारे आसपास देश में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकलकर दूर, बहुत दूर हवा में विलीन हो रही है। ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर हमें स्वस्थ बना रही है, स्वस्थ बना रही है।
सभी मन ही मन प्रे करेंगे कि हे आदिनाथ प्रभु, कैसा भी असाध्य रोग हो गया हो, कैसी भी शोचनीय दशा हो गई हो, लेकिन जब हम पूरे तन मन से आपकी भक्ति करते हैं तो निश्चय ही हमारे सारे रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर कामदेव के समान स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली बन जाता है। अंदर ही अंदर शांत भाव से एनर्जी को महसूस करते रहें। 48 रिद्धियों के साथ हर पल नमन के भाव रखें। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जीर्णाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः सियाउसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जीर्णाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जीर्णाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो सवोहि जीर्णाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जीर्णाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो पदानुसारिणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोयाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्तेर्बुद्धीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो गोहि बुद्धीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमतीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमतीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो दशकुवीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशकुवीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्तकुशलाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो वियनियट्ठिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराणं ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो पणसमनाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिणं ओम ह्रीं अर्हं नमो आशीविषाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविषाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो महातमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अघोरगुणबन्धचारिणं ओम ह्रीं अर्हं नमो आमोसहिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो खिल्लोसहिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसहिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसहिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वोसहिपत्ताणं ओम ह्रीं अर्हं नमो मणबलीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो वचीबलीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसमीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पीसमीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो महुरसमीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीयसमीणं ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिलमहानसाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमानाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धायगणाणं वड्डमानाणं ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसाहुणं ओम नमो भगवतो महदी महावीर वड्डमानाणं बुद्धिऋषीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। प्रभु को नमन करेंगे। केवल नमन करने मात्र से
अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सद्गुण रूपी मणियां हमारे मस्तक में जगमगा उठती हैं, सारी कषाय दूर हो जाती हैं, पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोलितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भव जले पततां जनाना। अब हम 45 नंबर का श्लोक लेंगे। कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मन वचन काया से प्रभु की ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, हमारे खून के कण कण में, हमारी अस्थि मज्जा में, हमारे आत्म प्रदेशों में, हमारे ध्यान में जब प्रभु एक रूप होकर प्रकट होते हैं तो जन्म जरा मृत्यु जैसे महाभयंकर रोग भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इन सांसारिक दैहिक व्याधियों की तो बात ही क्या है। थोड़ी देर के लिए सभी बंद आंखों से शांत भाव से मंत्रों की वाइब्रेशन को महसूस करते रहें। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर लगाएं या फिर शरीर में कहीं भी जहां भी प्रॉब्लम है वहीं पर पूरी हीलिंग के दौरान वहीं पर अपना ध्यान लगाएं, पूरी एनर्जी को वहीं पर महसूस करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुख गताश्च जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। अब 17 नंबर का श्लोक लेंगे। प्रभु की भक्ति से सारे पाप दूर हो जाते हैं, जैसे सूर्य के निकलते ही सारा अंधेरा दूर हो जाता है। पेट से संबंधित सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। पूरे भाव लगाएं, एनर्जी को महसूस करते रहें। नास्तं कदाचिदुपयासि नैराहुगम्ये स्पष्टीकरो
काशी सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा मुनीन्द्र लोके ओम नमो नमीण अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो नमीण अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो नमीण अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। अब 6 नंबर का श्लोक लेंगे। जैसे जैसे हमारा माइंड पॉजिटिव होता है वैसे वैसे सारी प्रॉब्लम ठीक होती चली जाती हैं। हर पल हर किसी के प्रति क्षमा के भाव रखें। हर पल हमें जो भी मिला है उन सब के लिए धन्यवाद के भाव रखें। जितनी हमारे अंदर निर्मलता आएगी हमारा शरीर मंदिर बन जाएगा, हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। अपने अंदर निर्मलता लाएं। राग द्वेष मोह माया मद लोभ आदि आदि इन सब से दूर रहने की कोशिश करें। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर लगाएं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल्मधौ मधुरं विरोधि तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रेहं थं थे 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रेहं सं थे 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रेहं सं थे 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनं श्रों श्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनं श्रों श्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनं श्रों श्रों नमः स्वाहा। अब पूरा ध्यान अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम ठीक होती हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं सम
मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। अभी भी पूरी वाइब्रेशन को आंखों में ही महसूस करें। आंखों से संबंधित सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। प्रभु भक्ति में लीन होकर हम अहम से अरहम तक पहुंच सकते हैं। अहम से अरहम तक पहुंच सकते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य वृद्धिवृदेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जीर्णानं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। अब हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम शांत हो जाती है। जैसे जैसे हमारी कषाएं शांत होती हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि आदि, वैसे ही हमारे अंदर भी शांति आती है प्रभु जैसा बनने के लिए। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवे पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम आम आम अम एह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वरी अक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ह्रों क्रों
ह्रों रं ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। अब पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो, पूरा ध्यान वहीं पर लगाएं। भगवान के गुणों की बरसात हो रही है, अंदर ही अंदर सारे गुण घूमने लगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा स्त्रिभुवनं पवलंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ मेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। अब सारे दोष दूर हो जाते हैं, जॉब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभार्णं रै। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षे ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षे ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षे ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विद्याहाराणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विद्याहाराणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विद्याहाराणं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। अब सारी नेगेटिविटी दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। बच्चों में अद्भुत गुण आ जाते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ॐ नमो श्रीवीरेहिं जृम्भे जृम्भे मोये मोये स्तम्भे स्तम्भोद्धारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो श्रीवीरेहिं जृम्भे जृम्भे मोये मोये स्तम्भे
श्रीवीरेहिं जृम्भे जृम्भे मोये मोये स्तम्भे स्तम्भे उदाहरणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अब सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। भावना भाई हम भी प्रभु के जैसे बन जाएं। त्वाममनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तं सहकरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थमोक्षसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थमोक्षसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थमोक्षसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविषाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविषाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविषाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अब सर में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरा ध्यान अपने सहस्रार पर लगाएं। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ॐ स्थावर जंगम वायकृतिं सकल विषम यद्भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान् मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विषाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अब महसूस करें जैसे हम कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं। सारे मनोवांछित पूर्ण हो जाते हैं। सारे रोग शोक दुख दूर हो जाते हैं। सुख शांति को अनुभव करते रहें। उच्चैर शोक तरु संचित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तु तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ॐ नमो भगवते जय विजय जृम्भे जृम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय जृम्भे जृम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो
भगवते च विजय जृम्भे जृम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। अब भगवान की छत्र छाया को महसूस करते रहें। तीनों छत्रों का तेज सूर्य से अधिक तेजस्वी होने पर भी चंद्रमा से भी अधिक शीतलदायी है। इसी शीतल एनर्जी को महसूस करते रहें। स्किन से संबंधित सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ॐ वसगहरं पासं पासं वन्दामि कमलगणमुखं विषहर विषणिन्नासं मंगल कल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ वसगहरं पासं पासं वन्दामि कमलगणमुखं विषहर विषणिन्नासं मंगल कल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ वसगहरं पासं पासं वन्दामि कमलगणमुखं विषहर विषणिन्नासं मंगल कल्याण आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरपरक्रमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरपरक्रमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो घोरपरक्रमाणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। अब कैसा भी फीवर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, भगवान के गंधोदक की वृष्टि को महसूस करते रहें। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आमो सहि पत्राणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आमो सहि पत्राणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आमो सहि पत्राणं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। अब भगवान की दिव्य ध्वनि को महसूस करें।
जैसे प्रभु हमारे सर के ऊपर विराजमान हैं। निरंतर ऊर्जा की बरसात हो रही है। इसी एनर्जी को, अमृत की वृष्टि को महसूस करते रहें। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्टः तद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य है। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्राविणी अमृतं भौ भौ वषट् सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ताणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। अब महसूस करें जैसे हम भगवान के समूह शरण में बैठे हैं। सबके गुस्से शांत हो जाते हैं, सबके व्यवहार मधुर हो जाते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ॐ नमो भगवते प्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ॐ ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्ध्यै नमो नमः। प्रतिचक्रे ह्रीं ठे ठे स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्ताणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। अब कैसी भी कोई लड़ाई भिड़ाई हो शरीर में, भीतर की या विचारों में, हमारे माइंड में, या फिर दीन दुनिया संसार में कोई भी लड़ाई भिड़ाई हो, प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले ले तो सारी शांत हो जाती है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर्योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् तत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवा कारिणी शुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मुहुर्सवीणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मुहुर्सवीणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मुहुर्सवीणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। अब सारे भय दूर हो जाते हैं। शरीर में भीतर के भय हों, चाहे शरीर से बाहर के भय हों, भीतर के भय जैसे हिंसा, बैर, विरोध, मान, मद, मोह, लोभ, काम, वासना,
सब प्रभु के नाम स्मरण की शीतल जलधारा से शांत हो जाते हैं। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमान् धीते। ॐ नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं यक्षे श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सर्वसिद्धाय गणाणं वड्डमाणाणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। अब हम मोक्ष लक्ष्मी की कामना करते हैं तो सांसारिक लक्ष्मी सुख समृद्धि धन वैभव मान सम्मान सब अपने आप आ जाते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां, धत्ते जनो यदिह कण्ठगतामजस्रम्, तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्यां सा ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ॐ नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादशसहस्रशीलाङ्गरथधारिणे नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुणम्, ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुणम्, ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुणम्। ॐ नमो भगवतो महदी महावीर वर्तमानानं बुद्धिऋषीणं ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। अब हम एक बार फिर से प्रभु को भावों से नमन करेंगे। केवल नमन करने मात्र से अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। हे आदिनाथ प्रभु, हे सिमंदर स्वामी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा से सभी लाभान्वित हों, सभी पूर्णतः स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो चुके हैं। हे प्रभु, हमने जो भी श्लोकों का पाठ किया, हमने जो भी मंत्रोच्चार किए, इस दौरान हमसे जो भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हे अरिहंत प्रभु, इस जन्म में या अनंतानंत के पिछले किसी भी जन्म में यदि हमारी वजह से किसी भी जीव का दिल दुखा हो तो हम सभी से क्षमा याचना करते हैं, सभी हमें क्षमा करें। और यदि कभी किसी की वजह से हमारा दिल दुखा हो तो हम सभी को क्षमा करते हैं।
सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थो हम, शांतो हम, सुरक्षितो हम, सोहम। वन्दामि, नमस्यामि, दुःखखो कमखो बोहिला सुगैगमणं समाहि मरणं। जिन गुण संपत्ति होए मध्यम, जिन गुण संपत्ति होए मध्यम, जिन गुण संपत्ति होए मध्यम। हे प्रभु, हम सभी आपके चरण कमलों में बारंबार वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारे भव दुखों का अंत हो, कर्मों का क्षय हो, ज्ञान का लाभ हो, सुगति में हमारा गमन हो, समाधि पूर्वक हमारा मरण हो। जिस प्रकार के गुणों की संपत्ति आपके पास है प्रभु, ऐसे ही हमारे पास भी हो, ऐसी ही हमारे पास भी हो। यही मंगल कामना, यही मनोभावना है प्रभु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। रागी द्वेषी मोही हूँ मैं, नित्यचर्या पर माद भरी। कष्ट दिया वसुधा जीवों को, गलती पद प्रतिकूल करी। क्षमा याचना योग त्रय से स्याद्वाद ज्ञान भरो। हे गुरुदेव परम उपकारी, प्रायश्चित से शुद्ध करो, प्रायश्चित से शुद्ध करो, प्रायश्चित से शुद्ध करो। प्रायश्चित प्रभुवर देवाधिदेव सर्व तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। सभी धीरे से हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। मंत्रों की एनर्जी को महसूस करते रहें। हथेलियों को पूरी बॉडी पर स्पर्श करें, या जहां भी प्रॉब्लम है वहीं पर एनर्जी को महसूस करें। अब पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी को छोड़ दे, जहां भी जिसे भी जरूरत है वहीं पर चली जाए। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी महसूस करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ जी विनय भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। रीटा जी, अशोक जी ने बहुत अच्छी हीलिंग दी आज। करना जी, सभी लोगों के मैसेज आए हैं, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी हीलिंग। मोनिका पटौदी जी, मधु जैन जी गुड़गांव, आशा जी गंगवाल, सभी ने मैसेज किया है। विजय लक्ष्मी जी, सभी लोगों ने बहुत से मैसेज आए हैं और आपने अच्छी हीलिंग दी। सभी लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। कल किसको हीलिंग देना है वो भी हैंड रेज कर देगा जी, हमसे फोन पे बात कर लेंगे, तो हम हमारे आईवीएस सेंटर से उन्हीं लोगों को एक एक करके सभी को सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब लोग उनकी हीलिंग का लाभ ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। एक बात बोलूं, आदिनाथ प्रभु की भक्ति है तो इसलिए अच्छी ही होती है हमेशा। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, आदिनाथ प्रभु की भक्ति है इसलिए हमेशा बढ़िया ही होती है। हाँ, नहीं भक्ति तो है, सभी लोगों की है, लेकिन कुछ आवाज, कुछ बोलने का लहजा, कुछ चीजें रहती हैं, और कुछ अपने आप में। सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज निकल गई ये बात तो बोलता हूँ।
देखिए, आप सब लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं, हम सब लोग। तो हम सबको दूसरे को हीलिंग देना है, ये बात सही है और दे ही रहे हैं। लेकिन जो हीलिंग ले रहे हैं, जो हीलिंग दे रहे हैं, कम से कम वो अपने कंडक्ट में भी उन चीजों को लाएं जो वो बोलते हैं या जो वो समझते हैं। कम से कम उसको धीरे धीरे लाने की कोशिश करें, तो आपकी हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। हीलिंग को इफेक्टिव बनाना है तो आपको उन चीजों को कंडक्ट में लाना पड़ेगा, तो आपकी हीलिंग डे बाय डे इफेक्टिव होते जाएगी। अन्यथा आप हीलिंग देंगे तो हीलिंग तो देंगे, लेकिन उसका प्रभाव पड़ेगा, कम पड़ेगा। लेकिन यदि आप उसको कंडक्ट में लाते, जैसे आज हम हमारे साधु संतों को देखते हैं, तो हम उनकी बात को क्यों मानते हैं? क्यों मानते? एक शब्द उनका हमारे लिए मतलब एक पत्थर की लकीर होता है कि हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन चीजों को वो उन चीजों का वो पालन करते हैं, इसलिए हम उनकी बातों को उतना मानते हैं, उतनी गंभीरता से लेते हैं। तो हम भी यदि हमारे आचरण में कुछ चीजों को लाएं, तो हमारी बातें भी वैसे ही इफेक्टिव हो जाएंगी जैसे साधु संतों की होती हैं। तो हम सबको, और जो हीलिंग ले रहे हैं उनके लिए भी ये बात है कि वो भी जितना ज्यादा से ज्यादा इनका अनुकरण कर सकें, वो आपके लिए बहुत जल्दी असरकार होगा और आपको हीलिंग ज्यादा जल्दी से जल्दी इफेक्टिव होगी। कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनके कारण कुछ हम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक्सेप्शनल कुछ चीजें हैं, तो उनको आप अवॉइड कर दीजिए। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा पालन कर सकते हैं उतना पालन करने की कोशिश जरूर करें, ताकि आप हीलिंग देते देते अपने आप को जैन नागम के अनुसार मोक्ष मार्ग में भी प्रशस्त कर सकें और आप खुद का भी कल्याण कर सकें और दूसरों का भी कर सकें। तो हमारे वैसे जब हीलिंग इंसान देता है तो उसके विचार भी वैसे परिवर्तित होते हैं और चर्या में भी वो चीज आते ही जाती हैं डे बाय डे। मन उनका निर्मल होते जाता है और त्याग की भावना भी आते जाती है और वो अच्छे कार्य करने की ओर डे बाय डे अग्रसर होते ही जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो और जो कुछ छूट रहा है, बच रहा है, तो वो आप जरूर पालन करें, लेने वाले भी और विशेषकर देने वाले। ठीक है ना? अशोक जी ने आज बहुत अच्छी हीलिंग दी और बहुत अच्छे निर्मल भावों के साथ। और कोई बोलना चाहता है तो हैंड रेज करिए। कैसी? हाँ, हैंड रेज किनके हैं हम उनको लेते हैं। रश्मि जी। हाँ, रश्मि जी बोल रही हैं। रश्मि जी क्या बोलते हैं? और सुमन लता जी, सभी लोग बोलिए। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। लेकिन मेरे ना आजकल पेट और में बहुत दर्द रहता है, सांस भी बहुत उठता है, कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, इसके लिए हाँ, तो आज बहुत लंबी हीलिंग हुई है। सभी श्लोक आज की हीलिंग हुई है आज तो। हाँ हाँ हाँ, आपने और आप रोज ध्यान करती लेती हूँ। आ जाएगा। कुछ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उनके कारण भी कुछ चीजें हमको पूर्णतः ठीक नहीं होती, लेकिन उनका इफेक्ट कम जरूर हो जाता है और सहने की क्षमता बढ़ जाती है, मन खराब नहीं होता। हाँ भैया बोलिए। इन्हें बोले जैसे ना 58 लेफ्ट रिस्ट पे रोजाना लिखें। भक्तामर जी की आराधना भी करते रहे। हाँ, 58 लेफ्ट रिस्ट पे ब्लू पेन से रोजाना लिखेंगे 24 घंटे में एक बार। नए पेन से ब्लू पेन से 58 नंबर बाएं साइड में आप लिखिए और भक्तांबर जी के श्लोक की 14 नंबर 17 नंबर की आराधना करते रहिए। बम ओम बम बीजाक्षर का जाप करते रहिए, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन स्वयं से भी करिए। हीलिंग लेने के अलावा आप हीलिंग के पहले आप 4 बजे 7 बजे के बीच में उठिए, थोड़ा सा वॉकिंग करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट करके एक श्लोक आकर जितने बार हो सकता है 9 बार श्लोक, 21 बार मंत्र, 21 बार रिद्धि, या और मन लगता है तो 51 बार श्लोक, 51 बार मंत्र, 51 बार रिद्धि, और ज्यादा मन लगता है तो 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि और 9 बार या 3 बार श्लोक, 27 बार तक भी पढ़ सकते हैं। तो इतना आप खुद के भी करिए।
आप फोटो रख के बैठते ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, हैं? अर्चना जी का ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। हाँ, तो ट्रेनिंग आप 11 बजे रोज शुरू है, 11 बजे ले लिया करिए। वो भेजना है ना, तो आप अकाउंट नंबर भेजिए। हाँ हाँ, भेज देंगे। तो अभी एक काम करिए ना, ट्रेनिंग वाले लोगों को सबको हमने जयपुर बुलाया है, वो महावीर जी बुलाया, उधर आ जाइए। रश्मि जी, देखिए होगा तो, मन तो है लेकिन हो नहीं रहा है ना मेरा। आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती मैं हैं? कलकत्ता से हूँ। हाँ, तो आ जाइए। कलकत्ता से बबीता ललानी आ रही हैं, बिंदु जी आ रही होंगी। बिंदु जी भी आएंगी, बबीता ललानी जी भी आएंगी, है ना। हमसे हाँ। नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए और आ जाइए। ठीक है, सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। हाँ, कितना तारीख को है? 29, 30, 31। अच्छा, 11 बजे, 2-4 दिन बाद 11 बजे ज्वाइन कर लीजिए, तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो ट्रेनिंग कर लीजिए। ठीक है। हाँ, फोन पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए। तकलीफ बहुत ही हो रहा है मेरे, तो सब करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। दाम भी पूर्व जन्म का कोई है? नहीं, पूर्व जन्म का भी रहता है, और कुछ आपने जिंदगी में कुछ वर्क ज्यादा किए होंगे, कुछ हड्डियों में घिसाव आ जाता है, हड्डियों के बीच का लिक्विड भी कम हो जाता है, तो बहुत किए। हाँ, बहुत काम किए होंगे आपने। जी। आपने क्या, जितना आपको कोटा था, लिमिट था, उससे ज्यादा एक्सरसाइज, उससे ज्यादा मेहनत की होगी। हाँ, कुछ मैं कारण नागपुर भी आपके पास आना चाहती हूँ, एक बार होगा तो। आ जाइए, आ जाइए। सर मैं एक हाँ, बोलिए बोलिए। सर देखो, हमने आप नंबर भेज दीजिएगा। एक सेकंड, हम जैसे हम सेशन चलाते हैं ना, मैंने बहुत सारे देखा है कि ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं या कुछ भी श्लोक पढ़ते हैं, अगर हमारे शरीर में नेगेटिविटी आ गई है, जैसे नेगेटिव मीन्स जैसे हम किसी का उसका देव जिठानी, मतलब देखो मैं विचार, जहां नेगेटिव विचार होते हैं ना, तुम्हारे मंत्र मतलब सर 10% काम कर पाते हैं। जैसे हम नेगेटिविटी कम करेंगे और वो हमारा मंत्रों का असर मतलब मल्टीपल असर होता है। तो हम जैसे सबसे पहले बोलते हैं नेगेटिविटी कम से कम करें, इनको बोलो नेगेटिव कम करेंगे, जो नेगेटिव विचार आते हैं उसको हटा दें, फिर इसका असर देखें मंत्र कैसे काम करती है, गोली की तरह काम करेंगे, गारंटी से। जब भी नेगेटिव विचार आए, मंत्र पे ध्यान दें। नेगेटिव हटाते रहती हूँ, आता तो है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता। वही आता है। उसने मेरे को ऐसे बोला, मैं बोल नहीं सकती हूँ, कोई नहीं, भी तो रोती रहती हूँ, फिर भी हटाने का कोशिश करती हूँ। आता है नेगेटिव, ठीक बोले, बहुत आता है, पुराना भी आता है, बच्चे बोल दिया वो भी आता है मेरे में। वही है बहुत हटाने का कोशिश करती हूँ, फिर आता है तो फिर अकेली में रोती हूँ। सही बोले एकदम। देखो, यही कारण है हमारे दुख बढ़ने का। हाँ, अगर हाँ। हम सबको माफ करें, देखो अगर मान लिया बेटे ने कुछ कहा, गलत कुछ बोल दिया और हमें वो गलत लगा, देखो हमने भी उसे गलत बोला होगा किसी टाइम जन्म में। हाँ, ये सब सब सोचती हूँ, फिर हटाती भी हूँ उसको, नेगेटिव को हटाती भी हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ सबके साथ अच्छा करने का, नेगेटिव हटाने का। आप सही बोल रहे हैं एकदम, बहुत सोचती हूँ, बहुत बुकें पढ़ती हूँ मैं। अभी एक बात और सोचो, आप सोचो, मैं तो भक्तामर जी की आराधना करती हूँ, मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है, अब मैं हर पल प्रभु के आनंद में रहूंगी। अब मेरे में एक बार दिमाग में ना स्ट्रोक हो गया था, तो मैं आदमी लोग को ही भूल गई थी, तो भक्तांबर मेरे जल्दी याद नहीं होता, मैं किताब से करती हूँ। कोई बात नहीं, तो कोशिश करती हूँ पूरा याद करने का, ठीक करने का, सबकी सेवा करने का बहुत कोशिश करती हूँ। अब पहले करती भी थी। आप प्रभु की भक्ति, कर्मोपैथिक पूरी डॉक्टर हूँ मैं, अब वो दिमाग के कारण छूट गया, अब फिर सोचती हूँ तैयारी करूँ रंग चिकित्सा की। और बिहार में रहती थी, फ्री में बांटती थी सबको, लेकिन अब नहीं हो रहा है कुछ। कोई नहीं, एक चीज ध्यान रखना, आप अब प्रभु की भक्ति करते हो, प्रभु चाहते हैं आप खुश रहो, आनंद में रहो, आप दुखी रहो, तो अगर आप दुखी होगे तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको हर पल आनंद में रहना है, खुश रहने का ही कोशिश करती हूँ हर टाइम। लेकिन जो कहा वो सब उसने कहा, भाई जी ठीक बोले, भीतर में मेरा आ जाता है, आना नहीं चाहिए, कोशिश करो। कोशिश करो, कोशिश करती हूँ। चलिए, हमारा नंबर तो है ना आपके पास? हाँ, अर्चना जी का नंबर है मेरे पास, बात कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा आज मेरे को संकेत मिला, बहुत अच्छा, बहुत अनुमोदना।
और अब संतोष जी आ गए हैं, जयपुर की हैं, जयपुर में हमको बुला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बुला रही हूँ मैं तो, सबको कि महावीर जी तक हाँ, आ रहे तो जयपुर जरूर आइए आप। हाँ, तो जयपुर अब बहुत दिनों से बुला रही थी, अब आ ही जाते सबकी हैं। व्यवस्था हमारी तरफ से, वही सब आइए, पधारिए। हाँ, बिल्कुल। आपने फॉर्म नहीं भरा अभी तक? अरे मेरे क्या है, 3 तारीख की शादी है, तो फिर वो देवर के ही है खास, हाँ, तो मेरा 30-31 को आना नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं भरा मैंने। और अगर वो कोशिश करूंगी तो मतलब आ सकती हूँ, तो मैंने इसलिए फार्म नहीं भरा। नहीं 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 नहीं, अब देवर वेवर की शादी आगे बढ़ाइए, हम लोग ऐसा नहीं छोड़ेंगे। सीमा जी है इसलिए मैंने हैंड राइज किया कि भैया मेरा क्या है, 19-20 का तो था, मेरे को लगा 19-20 है, तो मैंने आने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब 31-30 है, तो फिर थोड़ा ऐसे लग रहा है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और अभी मतलब अभी बोला ही है ना रीता दीदी ने कि भाई है ना, जहाँ अपन नेगेटिव अगर लाते हैं तो खुद अपन है ना नेगेटिव में चल जाते हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ कि मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है आप लोगों से मिलने की, आप लोग के चरण छूने की, मतलब बहुत ज्यादा अभिलाषा है मेरी। 3 तारीख की शादी है, आपको हम 31 तारीख को छोड़ देंगे शाम का, क्या है, 1 2 3 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 29-30 को आप तैयारी करने वाली हैं, वो आप 25 26 27 को 25-26 को कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपसे ज्यादा हम लोग को ये उत्सुकता है, मेरे को और सीमा जी को आप लोगों से मिलने की, बहुत ज्यादा आना ही है। इसीलिए। और एक जो आपने नेगेटिव वाली बात की ना, तो मैं ये कह रही हूँ, वाकई में कई बार अपन में नेगेटिव बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए अपन को। एक चीज बोलूं जी। देखो, अगर हम भावों से भक्तामर जी की आराधना करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बहुत चेंज आ जाता है, हमारे अंदर बहुत शांति आ जाती है। हम मतलब एक तो हम बोलते हैं कि भाई सबको माफ करना चाहिए, एक वो चीज हमारे अंतर में उतर जाए, तो अगर हम अच्छी से आराधना करते हैं तो वो चीज हमारे अंतर में जरूर उतरती है, व्यवहार में जरूर बदलाव आता है। अगर बदलाव नहीं आया तो समझो हमारे पढ़ने में, हमारी भक्ति में कुछ कमी है, और उसे कैसे सुधारें। अच्छा, जैसे मैं ये एक बात बता रही हूँ, जैसे अपन गृहस्थी में है, मान लो अपन सबके लिए सब कुछ करते हैं, उसके बाद कोई कुछ कह देता है, तो वो एक पल के लिए मैं वापस वैसी हो जाऊंगी, लेकिन एक पल के लिए मुझ में नेगेटिव पन और गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि यार अपन अच्छा कर रहे हैं, फिर कोई कुछ कह देता है ना, तो मेरे सर से मतलब हावी हो जाती है। धीरे धीरे वो एक पल भी कम हो जाएगा। छोटी मोटी चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दैनिक क्रियाओं का हिस्सा है, होते ही रहता है, बस इसको कोई ज्यादा माइंड भी नहीं करना। थोड़ी देर लेकिन मैं भक्तामर जी से तो भैया आपको पता ना बहुत खुश हूँ, कितना मतलब मुझे कितना आनंद आया है, मतलब 2 साल में जितना आनंद मेरे को और सीमा जी को आया होता किसी को भी नहीं आया होगा। सही बात है, बहुत अच्छा जी। मतलब 2-3 साल में जितना आनंद हमने लिया है ना, उतना शायद किसी ने लिया भी नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल उससे कह रही हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि हम लोग को बहुत आनंद आता है, और जो आप लोग इतना अच्छा हीलिंग देते हैं, इतने अच्छे विचार बताते हैं, और अर्चना दीदी तो मतलब क्या बोलूं, उनके लिए तो वाकई में कहना प्रभु ही उतर के आ गए हो। तो प्रभु उतर के आए हो नहीं आए हो, हम अब ये तो हमको 29 तारीख को ही पता चलेगा भैया। अच्छा आपने ये तो मेरे ऊपर कर दिया आपने, है ना? हाँ, आपके ऊपर कर दिया। 29 तारीख को ही पता चलेगा कि आप प्रभु को क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि पक्का नहीं, बोल रहे हैं। ये मैं देखो दिल से बोल रही हूँ, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए और रीता दी को बहुत बहुत मतलब जो इतनी कराते हो आप, बहुत अच्छी ध्यान कराते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सबका, और जरूर जल्दी मिलते हैं फिर सबसे। रीटा जी हीलिंग करवाती है तो ये बात तो सत्य है ही, और अच्छी करवाते हैं रीटा जी, लेकिन इन लोगों की विचारों में और कंडक्ट में भी वो चीजें आते जा रही हैं और हैं, क्योंकि इनकी भावना निर्मल है, इनके दयालु इनके मन में दयालु काइंडनेस भरी हुई है, ये अच्छा। हाँ, इसलिए इनके सब चीजें, इसलिए ना हम लोग को पावर बहुत जल्दी मिल जाती है इन लोगों की। आप लोग की पावर वही मैंने बोला है, वही मैंने बोला है। सब कुछ नहीं तो भक्तांबर का श्लोक पढ़ते रहे, कोई भी हीलर आके पढ़ के चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। हाँ, पढ़ने से नहीं है, वो किस भावना से आपको दे रहा है, भावना से किस उस समय कैसे विचार चल रहे। मैं भी पढ़ दूंगा तो मेरी पे कुछ नहीं होगा, मैं क्योंकि मेरा अंदर का उतना सत्य होना चाहिए ना, मैं उतनी काइंडनेस से वो चीज दूं। पढ़ना तो अलग बात है। भैया ये तो बात आप कह ही नहीं सकते। आपको ध्यान में रात को 11 बजे भी 10 बजे भी आपको फोन करके कहती हूँ आप मुझे दीजिए हीलिंग, और मैं स्वस्थ होती हूँ। ये चीज आप कह नहीं सकते, आप में भी बहुत है। नहीं, उतना कुछ नहीं है जितना बाकी लोगों में है। और बाकी लोग हमारे रात दिन लगे हुए हैं,
24 अरे अच्छा घंटे। जी। मतलब नहीं नहीं, लगे रहना ये एक देखिए, दो बातें हैं इसमें। लगे रहना एक अपनी वो है, एक हमारा कार्य है, हम वो कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज के अनुसरण कितना कर रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, पर भैया, आप उस चीज का पालन, उस चीज के सिद्धांतों, तो मैं उतने नहीं पाल पा रहा हूँ या उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना पालन करना चाहिए, जितना अर्चना करती है, जितना आप लोग हीलिंग वाले करते हैं, तो आप लोगों की ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा ये, हाँ नहीं, अर्चना जी का भी बता रही हूँ। अभी मेरे के 10-15 दिन पहले बात थी, तो मैंने दीदी को ये बोला कि दीदी आजकल मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो बोले तुम, और मेरा दीपक ऐसे चटक चटक बोल रहा था, बोले वो यही कह रहा है कि तुम जल्दी जागो। अब आजकल मैं 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपनी माला वाला फेर के 5:30 पौने 6 बजे मंदिर चल जाती हूँ, शांति विधान कर रही हूँ पूरे 16 दिन का। मतलब ये चीज है ना आप लोग में पावर विल देने की हमको, तो ये हम कर रहे हैं। सर एक छोटे पे एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे एक आए थे, क्या नाम, महाराष्ट्र से आए थे, संयम जैन करके। उनका बच्चा ना बोलता था ना सुनता था, 4 साल, पौने 4 साल का बच्चा था। तो कह रहे 1 साल पहले मैंने सारा अनुष्ठान भी कर लिया, 21 दिन का, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला कि आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, इसलिए आपका फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले नेगेटिव निकालो, उसके बाद फिर दोबारा फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट करो। तो कहे डॉक्टर ने सब मना कर दिया, आपका बच्चा जब तक जिएगा ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा। ठीक है, वो बड़ी डिप्रेशन थी। तो अब उसने, मतलब उस लेडी को तो मैं सलूट करता हूँ, इतनी श्रद्धा से 3:30 मैं उसको बोला कि 3:30 मतलब 4 भी हो सकती है, कि मैं 3:30 उठूंगी, और 3:30 उठ के वो सारा 4 का मतलब 4 बजे करती थी। 21 दिन का उसको बताया सर, 21 दिन में उसने बच्चा 90% सुनने बोलने लगा था सर। और उसको बोला 21 दिन और कर लो, 21 दिन और किया, वो पूरा 100% बोलता है। अभी फोन आया था उसका, लेडी का फोन आया था कि आंटी जी को ये पोएम सुनाओ। सर देखो कितना, मतलब 1 करोड़ रुपए कमा के इतना खुशी नहीं मिल सकती सर, जितना मतलब उसकी वो सुन के, मतलब उसने पोएम सुनाई बच्चे ने, जो कि डॉक्टर मना कर दिया था, ना सुन पाएगा ना बोल पाएगा। ऐसे लोगों की नहीं, आप सबसे पहले अभी सेमिनार में आ रहे हैं तो आप 2-4 मिनट का एक वीडियो उनकी क्लिप का लेके आइए, उनसे आप वीडियो मंगाइए, और वो हम सब ऐसे एक्सपीरियंस आप अपने बनाइए 2-4-5 ठो, और सबके वीडियो लाइए, हम एक्सपीरियंस के वीडियो वहां पे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप जरूर लाइए ऐसे 2-4 वीडियो, हर कोई, हर हीलर्स लेके आए, हर कोऑर्डिनेटर लेके आए, क्योंकि ये वर्कशॉप जैसा वर्कशॉप करना है हमको, हमारे एक्सपीरियंसेस लोगों तक जाना चाहिए। तो हम वहां पे प्रोजेक्टर का इंतजाम भी किए हैं, तो प्रोजेक्टर में लगा के पेनड्राइव हम एक के वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। तो और सबको ध्यान से देखना है उन चीजों को, बाकी हीलर जो रहेंगे जिनके वीडियो दिखे जा रहे वो देखेंगे, बाकी लोग भी बैठ के देखेंगे। सबको इस बार एंट्री ऐसे नहीं मिलेगी, सबको बैठ के देखना है, इधर उधर भागने नहीं देंगे हम। हाँ, तो वर्कशॉप जैसा वर्कशॉप कराएंगे, दरवाजा बंद, अंदर आने के बाद जैसे क्लास लगती है वैसी क्लास लगेगी। 1 बजे छुट्टी, खाना खाओ, 2 बजे फिर आ जाओ, ऐसा चलिए। और भैया जैसे आप कह रहे थे ना, जैसे देखो दीदी आप इतना अच्छे से सारा कुछ हैंडल करते हो, तो दीदी इतना अच्छे से कर पा रही हैं। हमारे भी जैसे ये सारा कुछ हैंडल करते हैं अच्छे से, तब मैं कर पाती हूँ, नहीं तो इतना अच्छा नहीं कर पाते हम जो कर रहे हैं। नहीं सब वो तो साथ, जब 20 साल 25 साल पहले साथ फेरे घूमते हैं तभी बोल देते हैं कि जैसा कहोगे जब वचन ले लेते हैं, तो आदमी मार जाएगा बेकार की, रोज रोज की लड़ाई क्यों करेगा घर में, तो करता ही। हाँ बोलिए निर्मला जी, वे बिठा विजय लक्ष्मी जी। हेलो, हाँ विजय लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सेशन बहुत ही अच्छा, अच्छी हीलिंग दिया, और सुबह से हम आपके साथ लग जाते हैं, आपका सानिध्य मिल जाता है, बहुत बढ़िया है, धर्म में लग जाते हैं, बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन अच्छा जाता है। सही बात है। और आज मेरे मतलब बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, मैं हीलिंग के लिए बैठ गई थी। हाँ ब्लड टेस्ट भी दिया है मैंने, पर रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाए। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ बस मेरे को बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा, 4-5 दिन से। अच्छा, तो मैं हीलिंग लेती हूँ, सुबह अर्चना दीदी की भी लेती हूँ, आपकी भी लेती हूँ, रीता दीदी की भी लेती हूँ। आप खुद भी करिए, आप खुद भी करिए। अब मैं खुद भी करती हूँ, और ये सब
30 बहुत फर्क नंबर पड़ता है। अपन खुद करते हैं ना, दीदी और तो खूब अच्छा देती है, मैं मानती हूँ। अपन बहुत खुद भी दिल से करते हैं ना, मन से, तो हाँ बहुत इफेक्ट आता है अपने में। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सब दूर हो जाती है। बस हाँ आपने ये भाव वही है कि मेरी सारी नेगेटिव ऊर्जा हवा में, बाहर हवा में विलीन हो जाए और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए। मतलब आप ये सोच के बैठिए तो आपको जरूर मिलेगी सकारात्मक ऊर्जा। हाँ बहुत हाँ, जल्दी बैठ मिलेगी। के हाँ, 1-1.5 घंटा क्षमा बैठती मैं करके, भी करती हूँ। हाँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगो कि हाँ मैंने किसी को दर्द दिया होगा, मैंने किसी को ये कष्ट दिया होगा, तो आज ये कष्ट मुझ पे आया है, तो ये कष्ट बिल्कुल दूर हो और सामने वाले का भी हो। आज हाँ सामने वाले का सोचोगे तो आपका अपने आप दूर हो जाएगा। इस चीज का हाँ मैंने खुद मैंने एहसास किया है इस चीज को मैंने। हाँ हाँ, मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि आप ऐसा करिए। हीलिंग दीदी वगैरह बहुत अच्छी देती है, और अगर मैंने गलत बोला तो दीदी क्षमा। थैंक यू, थैंक्स दीदी, बहुत अच्छा बोला आपने, भी अच्छा समझाया। हाँ, नहीं, अपन दूसरों के लिए आप, जैसे आपको जो चीज की दर्द हो रहा है ना, जैसे आपके कंधे में दर्द हो रहा है, तो आपके कोई बुजुर्ग हो या कोई बच्चा ना हो, तो उनके भी आप कंधे में दबाइए। देखिए आपके खुद का फर्क पड़ेगा। मैं ये चीज अनुभव करती हूँ, किसी के पैरों में हाँ हाँ, आवाज गई, आवाज गई आपकी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, वो शायद वो फोन आ गया इसलिए आवाज चली गई। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब आ गई आवाज। हाँ, अब अच्छी आवाज आ रही है। तो जैसे आप किसी के पैर दबाएंगे, किसी के घुटनों में दर्द है तो तेल लगाएंगे, या जैसे कि कोई भी चीज आप उसकी सेवा करेंगे ना, तो अपने आप आपकी जितने भी कर्म में निर्जरा होती है। ये चीज तो बिल्कुल दी हुई है मैडम। ये सब मैंने दीदी औरों से सीखा, और मैं करती भी हूँ ना, इसलिए मुझे अनुभव है। हाँ, धीरे धीरे अनुभव आ जाता है, धीरे सही धीरे है। हो जाता है कि आप अपना दूसरों के करोगे ना, तो अपने आप हो जाएगा। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो आप तो बस वो 45वां श्लोक या पहला श्लोक कर लो, मतलब वो बोलते रहो। संतोष जी के लिए एक सलाह है, हम्म, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने आपको पॉजिटिव रहने के लिए, हाँ है ना। तो अब इनको कोई कुछ बोले, इनकी जैसे इनके मन में आ जाता है, बोल रही थी ना इसके पहले, हाँ हाँ, कि कोई कुछ बोलता है तो मन में तो आ ही जाता है, इतना करने के बाद, ऐसा करने के बाद। तो उस समय आपको ये विचार लाना है कि हमने अपना कर्तव्य कर दिए, सामने वाला नहीं कर रहा, उसका बोझ आने। हाँ, बस। सही। भैया वो तो तो बिल्कुल सही है। आपके हाँ, बस 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 आप कोई चीज करिए और करके भूल जाइए। नहीं, आप वो बोल तो हाँ, आप ये बात बोलो, बिल्कुल नहीं सही बोली ऐसा आपने। होता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के पॉजिटिव विचार जो आप इनको दे रहे हैं, वो इनका मैं खुद भी लूं। इसका 10% आपको खुद को अंगीकार करना है। हाँ तो हाँ, आपकी वो वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाएगी। कौन सी वाली? भैया मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, अपने क्रोध का समन नहीं कर पा रही, और सब चीजें कर लेती हूँ मैं। यही क्रोध ही तो, देखो सब क्रोध, मान, माया, लोभ, पहले नंबर पे क्रोध है। हाँ, बस हाँ, कोई कुछ भी बोले गुस्सा मत करो, बिल्कुल आज से ये कोशिश करूंगी, बिल्कुल। बस। कुछ मेरे बोला विजय तो लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी जी को याद कर लूंगी। मैंने इनको ऐसे कहा था, तब मैं भी इस चीज के लिए सिर्फ सोचूंगी। गुस्सा करने का अधिकार आपको आपके पति के लिए है, बस। नहीं। मेरे को जब से ज्वाइन हूँ, जब से आपको एक आदमी दिया गया है जिसके ऊपर आप गुस्सा कर सकती हैं, ये भगवान की तरफ से दिया गया है। और पति के लिए एक पत्नी दी गई है जिसके ऊपर वो गुस्सा, वो माफ है, उसके लिए कोई वो मतलब गुनाह की श्रेणी में नहीं आता वो। तो आप उधर कर सकते, बाकी जगह मत करिए। बाकी जगह लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, हाँ, नहीं करते वो। हाँ, आप उनके ऊपर करेंगी तो वो टॉलरेट कर जाएंगे, वो आपके ऊपर करेंगी तो आप टॉलरेट कर जाएंगे। लेकिन यदि आप तीसरे आदमी के ऊपर करेंगी, बच्चों के ऊपर भी करेंगी, तो वहां से टॉलरेट नहीं होगी, वो मन में ले लेंगे। इसलिए आपको एक आदमी दिया गया है और उनको एक लेडीज दी गई है, बस इनके ऊपर पैरों के वचन में बंद रहते हैं ना अपन, इसलिए हो जाता है। जितना भी करना उन्हीं के ऊपर करते रहो और उनका झेलते रहो, बस इतना करो, बाकी कुछ नहीं। भैया एक चीज बोलूं भैया? हाँ, बोलिए बोलिए। संतोश जी, जैसे आपको गुस्सा आता है, जैसे हम देखो अपनी जाप भी करते हैं, जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, एक वर्ड है फ्लाई पेपर, FLY, फ्लाई, PAPER, ठीक तो है। आप ये चांट करो मनी मन, मुंह से नहीं बोलना, बाहर से नहीं बोलना, अंदर ही अंदर फ्लाई पेपर। अंदर ही अंदर बोलूंगा।
हाँ जी, क्या लाइव क्या बोलना है? गुस्सा कम हो जाएगा। ये फ्लाई पेपर, FLY, फ्लाई, PAPER, अच्छा, फ्लाई पेपर। फ्लाई आप लिख पेपर, देंगे क्या भैया, लिख देंगे क्या दीदी? फ्लाई पेपर माने उड़ता हुआ पेपर, फ्लाई पेपर। हाँ जी, फ्लाई वही है मैं जी। लिखता हूँ। और सर इसके मल्टीपल मतलब कितने लोगों को क्या मतलब क्या मिरेकल हो गए सर इसी वर्ड से सर मैं लिखता हूँ। हाँ, ये नीलमा जी देखो आपकी टिकट नहीं हुई, मैं बता देता हूँ आपको, मैं सेशन से रिमूव करते रहूं। पेन देना आपको। मैं ब्लॉक कर दूंगा आपके नंबर को। क्या बोल रहे हैं सुमन जी? मैंने बोला मैंने कल आपको फोन किया था आपका फाइनल पूछने के लिए। अरे नहीं, मैं आ रही हूँ, पर वो रात को बहुत लेट देखा मैंने आपका फोन। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, नहीं नहीं करेंगे आना बात। है, नहीं तो भैया हाँ, भैया संतोष जी। भैया बात नहीं करेंगे मुझसे। चलिए आज बात करते हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। जी जी जी। ये मैंने लिख दिया है, इसमें चैट बॉक्स में लिख दिया फ्लाई पेपर सबके लिए है। कई जैसे कोई दूसरा आदमी गुस्सा कर रहा है, आप मन मन में चांट करो, देखो गुस्सा कैसे शांत हो जाता है उसका, सामने वाले का। ट्राई करके देखे ना। पर उसे रोजाना कुछ दिन करो, ऐसा नहीं है कि बार में, किसी का एक बार में भी हो जाता है, लेकिन सबके अपनी अपनी बॉडी है और कितना एक्सेप्ट करती हैं। कई बार बच्चे जैसे नटखट होते हैं। आज सुमन जी नीलमा जी दोनों लोगों के फार्म हमारे साथ, पूरे ग्रुप के फार्म आ जाना चाहिए, नहीं तो क्या देखिए 100 फार्म आ चुके हैं। मैं कहूँ तो अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको। नहीं नहीं भैया, मैं और सुमन जी तो आ रहे नहीं तो हैं। फिर वो एसी रूम नहीं मिलेगा, आप फार्म पहले भर दो, बाद में टिकट भैया एसी रूम तो देना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपेंस है। आप भरोगे। देखो मैं यदि 45 नंबर में जिसका फार्म जमा हुआ है उसको रूम नहीं दूंगा और 101 वाले को दूंगा, तो वो 101 वाला 45 वाला मेरे को बोलेगा ना। भैया एसी रूम देना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट टाइम से वापस आ जाएंगे। तो आप जल्दी फार्म भरिए ना, हम तो बोल रहे हैं ना आपको। आप जी बस आज बस भर बस लीजिए। भैया, सेशन खत्म होते ही फॉर्म भर नहीं देंगे। अच्छा क्या नहीं, हम और भी बाकी लोगों के लिए भी एसी रूम ले लेते थे, और लेकिन एसी रूम ये ऐसा है ना कि मुंबई वाले कौन कौन आ रहे हैं, मैं इसमें ही अभी लगी हुई हूँ। अभी मुझे रिस्पॉन्स आपको कुछ नहीं करना, जितने लोगों का होते जा रहा है करते जाइए, टिकट भले ही बाद में एक साथ कर लेना। ओके ओके। क्या ना, एसी रूम लिमिटेड है, वहाँ अवेलेबल नहीं है। यदि अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, नए तो एसी लगवा नहीं सकते। तो सुमन जी, आप अपना कर लीजिए। 75 रूम थे तो 75 हमने बुक कर लिए। जी भैया। हाँ, तो इसलिए आप सुमन जी और नीलिमा जी, भरत जी भैया का, तीनों लोगों का तुरंत भर दीजिए। भरत जी का नहीं, नहीं बोल रही हूँ, उनका मार्च एंडिंग है ना। अरे तो 25, 26, 27 को कर लेंगे। उनको बोला है, पर एंडिंग है ना, मार्च एंडिंग नहीं जम रहा है बोले। नहीं हमारे मार्च क्लोजिंग है, क्या करें, साहब ने कहा तो हमें भी जाना पड़ेगा। नहीं, भैया ने बोला था। मार्च एंडिंग ऐसा रहता है, मार्च एंडिंग जो रहता है 31 को भी कंप्लीट होती है, 20 को भी कंप्लीट होती है, 25 को भी कंप्लीट होती है। मैं मैसेज दे देती हूँ भैया आपका। हाँ, आप उनको, आपको घुमा रहे हैं वो, मार्च एंडिंग करके आपको मतलब वो एस्केप हो रहे हैं, वो ऐसा मतलब भैया मार्च एंडिंग 28 को भी खत्म होती है, 25 को भी होती है। ऐसा थोड़ी कि मार्च हमारी 31 को ही खत्म होती है। हाँ, पहले कर लीजिए, उसमें क्या, जो काम हमको 30-31 को करना है हम 25-26 को कर लेंगे। हमारी भी मार्च एंडिंग है, मेरे भी बनते हैं, मेरी भी कॉन्ट्रैक्टरशिप है, तो लेकिन वो हम पहले बनवा लेंगे सब, उसमें क्या है। हाँ चलिए, चले भैया। हाँ लीजिए। हाँ, जय ने सबको, जय ने। सबको बोल रहा है, और कोई बोल रहा है क्या? जय जिनेंद्र भैया, मैं बोल रही थी, गांधी कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा, मैं अभी 3-4 दिन से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरा क्या 1234 का व्रत चल रहा है, तो थोड़ा अच्छे से हो जाए, हो जाए, ऐसी मेरे को हीलिंग चाहिए। क्या चाहिए? 1234 का व्रत कर रही हूँ मैं, तो मैं अभी 3-4 दिन से ही जुड़ी हुई हूँ कि निर्विघ्न व्रत हो जाए मेरा, ऐसा हीलिंग चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो अभी कितने दिन के व्रत कर रही हैं आप? 1234 दिन के हैं ये व्रत। मेरे को 2-3 मतलब 7-8 साल हो गए, तो थोड़ा सर और भारी रहता है मेरे को। कभी भी जब भी व्रत करती हूँ तो उस दिन तकलीफ होती है। तो अभी मैं 3-4 दिन से ही जुड़ी हुई हूँ ये सेशन से। हाँ, तो मेरे को रीटा जी हीलिंग दे देंगी आपको।
निर्विघ्न हो जाए बस मेरा व्रत है सर। कितने दिन के व्रत बचे हैं आपके? व्रत तो काफी है, अभी तो 300 350 हुए अभी। और कितने करना है? 1234। तो 1234 कितने साल में कर पाएंगे आप? ये होते हैं मतलब अगर जैसे अपने ऊपर है, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। ये 10 साल में भी होते हैं, 5 साल में भी होते हैं। अच्छा अच्छा, जब जब मन होता है तब तब कर लेते हैं। जब जब मन होता है। चलिए रीटा जी, अभी रेगुलर कितने दिन करेंगे आप? अभी तो 28 के, अभी 9 दिन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अभी। ठीक। रीटा जी हैं क्या? रीटा जी, अशोक जी? रीटा जी, अशोक जी नहीं है शायद, उनको दूसरा सेशन लेना होता है। तो ठीक है, आज का कर लीजिए, कल करवा देंगे। ऐसा नहीं है अशोक, ऐसा नहीं है। तो बस जय जिनेंद्र भैया। अशोक जी इनके व्रत चल रहा है, इनको हीलिंग दे दीजिए थोड़ी सी। रीटा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आएगी। हाँ, बस मेरे को ऐसा है कि निर्विघ्न व्रत हो जाए, मेरे को अच्छे से बस healing चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही रीटा जी? हाँ जी, अब आई जी। हाँ हाँ जी, आ रही है। तो व्रत तो बढ़िया ही होंगे। जब तक व्रत नहीं लिए, जब तक भूख प्यास ये वो सब व्याकुलता होती है, और जब व्रत करते हैं तो ना भूख प्यास लगती, ना कोई व्याकुलता होती, आराम से ही होते हैं व्रत। और अपना सबसे सबके प्रति जितना बस क्षमा का भाव बढ़ाओगे, व्रत उतनी आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि ना क्षमा से हमारे अंदर शांति आ जाती है। जितनी हमारे विचारों में शीतलता आएगी, जितनी विचारों में शांति आएगी, वो बॉडी में भी शांति आ जाती है, और पूरे शरीर को फिर आराम से व्रत उपवास सारे हो जाते हैं जी। तो ऐसा वो कुछ नहीं है कि आप ऐसे, पर जब भी कभी व्याकुलता लगे, आपको ऐसा लगता है अगर जैसे, तो एक क्षमा के भाव करें बस, कि दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह शांति हो, सब सुखी रहें, सब शांत रहें। तो अपने अंदर अपने आप शांति आ जाती है। बीमारियां भी ऐसे ही कम होती है जी, और व्रत उपवास में भी ऐसे ही आराम से हो जाते हैं फिर। पर अपने शरीर के हिसाब से करना, जैसे आपकी, क्योंकि देखो शरीर है, ये भी जरूरी है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए पूरी, है ना। आत्मा है, आत्मा की भी होनी चाहिए। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, और हमें दोनों का ही ध्यान रखना है। कई बार हम सोचे हम बहुत सारे उपवास कर ले, बहुत धर्म लगेगा, पर नहीं, उपवास उतने करें जो हमारे शरीर के हिसाब से ठीक है। और कहते हैं ना कि इतने 10 लाशनी कर ली और फिर इतनी वीकनेस आ गई कि बस वो बीमारी हो गई। शरीर के हिसाब से करो अपना, आपको जैसे 5 साल में 10 साल में अपना उस हिसाब से कीजिए, जितना आपको शरीर के हिसाब से आपको ठीक है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है शरीर की वो जरूर चाहिए, और ऐसी चीज खाएं जिससे आपको ताकत मिले उन दिनों। तो ऐसे बढ़िया रहेगी जी, बहुत बढ़िया व्रत रहेंगे। और जब ऐसा लगे 45 श्लोक पढ़ देना, ऐसे ही आराम आ जाएगा। वैसे उपास कौन सा कर रहा है? एक आसन की? एकासन कर रही हूँ, मतलब जो बाहर होता है वो रस छोड़ के करती हूँ। अच्छा, रसी कर, ठीक है, आराम से होंगे जी। एक बार मैंने भी किए थे नमकार मंत्र के, बढ़िया। तो एक रस ऐसे एकासना किए थे, और कभी कभी 2 व्रत एक दिन पड़ जाते थे, जैसे सप्तमी का, नौमी का, अष्टमी की नहीं है तो ऐसे। पर 2 दिन में लगता था जैसे ना वो बाजू जैसे थोड़ी ढीली होनी शुरू हो गई, और 2 दिन बाद ही फिर भर जाती थी। बस वही मैं करती हूँ, तो कभी कभी तो अच्छे से हो जाते हैं, कभी कभी एकदम सर दर्द हो जाता है, तो दूसरे दिन व्रत करने का सोचती तो नहीं होता है। तो इस बार मैंने बोला 28 का करती हूँ, तो मैं 4-5 दिन से जुड़ी हूँ, तो अभी अच्छा लग रहा है मेरे को वैसे। तो आप खुद ही अच्छा करोगे। देखो आप, हम जैसे अब हम कहते हैं हम मंत्र सुना रहे हैं, लेकिन आप उस मंत्र को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी आ रही है, तो आपको आराम आएगा। और आपको देखो, आप इसमें भक्ता मर्जी में लगे, खुद ही अपना ठीक करोगे, तो
अपने अंदर जितनी शांति लाओगे आराम से व्रत होएंगे। सबसे बड़ी बात यही है जी, क्षमा भाव। मतलब किसी ने कुछ कहा सुना, हमें लेना ही नहीं है ना। कुछ गलत कहा तो हमें लेना ही नहीं है। अगर हमने ले लिया तो कर्म बंधेंगे, और हमने नहीं लिया तो हमारे कर्म कटेंगे। दूसरा जो बोल रहा उसकी मर्जी। जैसे अभी भैया ने बोला था, नेकी कर कुएं में डाल, बस अच्छा करो भूल जाओ। हाँ, लेकिन ये इतना बोलना आसान है, उतना करना आसान नहीं है ये वाला काम। भैया कोशिश करो तो होता है। हमसे भी नहीं होता। तो जैसे मैंने तो काफी कंट्रोल कर लिया है, मैंने रोज पे भी कंट्रोल कर लिया। काफी मैंने मतलब मोटी से ही करती हूँ, जो भी कम बोलती हूँ, बोलना भी बहुत कम कर दिया घर में भी। मतलब बस अपने अपने काम से काम करती हूँ मैं, बस अपना बस ट्राई करते रहिए, होते जाता है। होएगा। देखो घर गृहस्थी है तो वो भी देखने पड़ते हैं काम वाम, बच्चों को कोई समझाना है कुछ है वो भी सब करने पड़ते हैं। लेकिन उस चीज को दुख अंदर ना उतारो, दुख जो है उसे ले नहीं, अंदर समता भाव रखो। रानी जी को ले एक बार, हाँ चलो हीलिंग दे दीजिए इनको। रानी जी चली जाएंगी। रानी जी शांति से हो जाए मेरा व्रत। जी शांति से बैठेंगे, अपने आप को शांत करें, अपने विचारों को शांत करें, महसूस करें प्रभु मेरे सर के ऊपर विराजमान है। निरंतर एनर्जी की बरसात हो रही है, शरीर में अंदर भी शरीर के बाहर भी। इसी एनर्जी को लगातार महसूस करते रहें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगता शत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भयभीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगकष्टज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम श्री क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा
देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। हाँ जी, अनम्यूट करेंगे जी आप। और बहुत बढ़िया। हमारी रानी जी, क्या हुआ आपकी टिकट का? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद जी आदिनाथ जय भगवान। जिनेंद्र भैया। जय जिनेन। जय जिनेंद्र दीदी। कहाँ रीटा था दीदी, भैया? आज तो रीटा दीदी और अशोक भैया ने बहुत ही अच्छी हीलिंग दी है, बहुत ही अच्छी। एक तो रीटा दीदी इतना अच्छा उच्चारण करती है ना, आनंद आ जाता है। आप जब भक्तांबर का मंत्र रिद्धि और भक्तांबर काव्य पढ़ती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमको, बहुत ही अच्छा लगता है। भैया दीदी की हीलिंग बहुत अच्छी रही। और वैसे तो हमेशा रोज की हीलिंग इतनी अच्छी होती है, भैया एक एक नए नए लोगों को मंच पे लाते हैं तो आनंद आ जाता है हमको भी। थैंक यू। अर्चना दीदी को बहुत बहुत अनुमोदना, एंड भैया की भी बहुत बहुत अनुमोदना, क्योंकि दोनों का साथ है तो हम लोग आज इस मंच पे और सब लोगों को देख रहे हैं। अब भैया ने ये जो बात कही ना कि मैं कोर्ट का ही है, वो नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं तो अपने IVS का भी वकील हूँ, तो वो चीज बहुत ही अच्छी लगी अशोक भैया की हमको। उन्होंने जो बात कही ना, जीवन की हकीकत कही है ये बात की। बिल्कुल सही। तो उसके वकील है ना, और आदिनाथ भगवान जज बैठा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिवर्स, उसके आगे लगा देते हैं ये इनको करना है, ये करना है, बस और मान लेते हैं जो देवी देवता उनकी सुप्रीम कोर्ट के वकील ना होके IVS के भी वकील हो आप। कुछ भी नहीं है। सबको इतनी अच्छी हीलिंग देते हो, और आप दोनों बैठते हैं ना, आप दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लगती है ना मेरे को, कि आप दोनों को देख के आनंद आ जाता है। हम सोचते हैं आवाजें सुनती रहे, हमारे कानों में पड़ती रहे हमेशा। आपने बोला और रीटा जी उठ गई वहां से। रीटा जी भैया, रीटा जी इसलिए उठ गई कि नजर ना लग जाए इन जोड़ी को। बेसिकली 9:15 बजे हमारा ना एक जगह मतलब जाना था, तो वो मैं मतलब सॉरी तो इसलिए। और अभी अशोक जी को भी जाना है। और हाँ रानी जी बताइए, आप जल्दी से सुमन लता जी से बात कर लीजिए। भैया बेटा आया हुआ है, असल में मैं प्रोग्राम बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा नहीं, 3 दिन के लिए ना तो 2 दिन के लिए आऊंगी, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो बेटा आया हुआ है अमेरिका से, तो थोड़ा प्रोग्राम बनाने में अभी इन एडवांस। कब तक है बेटा? बेटा तो अभी 1.25 महीना। 1.25 महीना है। चलो हाँ, कोशिश पूरी है भैया, मेरा तो बहुत ज्यादा मन है, हमें तो वो शिखर जी वाला आनंद लेना है पूरा। नहीं, इस बार हो सकता है, वैसा तो आएगा ही, हो सकता है थोड़ा अच्छा और भी कुछ आ जाए, तो आइए जरूर, है ना। चलिए, हमें तो अच्छा है, पूरा कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने तो आप लोगों के साथ रह के सब कुछ अच्छा ही लगता है हमें तो। और भाई साहब देखिए, वहाँ पहाड़ कुछ भी नहीं है, पानी का मौसम भी नहीं है, तो गिरने पड़ने के चांस भी बिल्कुल नहीं है भैया के पीछे। नहीं भैया 1 महीने पहले ही होके आई हूँ, अभी महावीर जी होके आई हूँ 1 महीना पहले। चलो उनको बोल, आइए जरूर आइए ना। महावीर जी और तिजारी जी गई थी, मैं 1 महीना पहले ही गई थी। अच्छा। हाँ, फरवरी के महीने में होके आए हम लोग। चलो आ जाइए एक बार और। पूरी कोशिश करेंगे भैया, पूरी कोशिश करेंगे। नीलमा जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। चलो लीव करते हैं। चंद्रकला जी, आप भी आ जाना है ना। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। बोलो, क्या बोल रहे हैं? आना है आपको? कोशिश करूंगी भैया। चलो ठीक, जरूर कोशिश करिए। चलो कोशिश करूंगी। चलो लीव करते हैं। और एक कौन है? तनुजा है क्या? लीव अनम्यूट नहीं है, तुम्हारा है ना? टिकट नहीं बन रहे भैया, कंफर्म टिकट मिल नहीं रहे, वेटिंग बहुत ज्यादा है। हाँ तो क्लियर हो जाती है, वो नहीं होती है, 40 50 की वेटिंग है। वो सब क्लियर हो जाती है, आप देख लेना। देखते अब एजेंट को दिया हुआ है, अब क्या बोलते हैं। हाँ कर देगा वो, थोड़ा बहुत वो लेगा, क्या बोलते हैं, नहीं तो तत्काल में कर देगा, नहीं तो कुछ कर देगा वो, नहीं तो ट्रेन नंबर 45 नंबर करते रहो, 45 नंबर। हाँ जी,
कोई हाँ। जो करे टिकट नहीं हो रही 45 नंबर करो, देखो टिकट कैसे आएगी आपके हाथ में। अच्छा लो इस लोग बता दिए उन्होंने क्या अशोक जी नंबर ने। बोले अंकल? देखो ऐसा है, अभी मैं बताऊं, जैसे हम अभी गए थे वहां पे, अभी हम शिखर जी गए थे ना, महावीर अजमेर जी और अंजलि जी, दो का ऐसे मिरेकल है। कैब वाले ने बोला था आपका स्टेशन तक का टाइम है 4:50 से बाद का, मतलब 5 बजे तक पहुंचेंगे, क्लियर। वो कह रहे हैं हमने 4:50 से पहले पहुंचना है। कह रहे सर पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हमने 45 में पढ़ा और सिर्फ 2.5 मिनट पहले पहुंचे वहां पे स्टेशन पे, मतलब ट्रेन के पास में, और ट्रेन पकड़ ली। सिमिलर उसका अंजलि जैन जी जो दिल्ली से करती हैं, उनकी तो सिर्फ पता है किस टाइम पहुंचे, उसने सिर्फ अपना बैग उसमें धक्का दिया और चढ़ी, ऐसा है। वही 45 नंबर, उसको भी मना कर दिया कि भाई आप चांस नहीं है। दोनों 45 नंबर की चमत्कार है, आप करते रहो और जरूर आपको टिकट मिलेगी। ओके ठीक है। देखना हमें चमत्कार नहीं होगा ना 45 नंबर के। नहीं तो तुम्हारे वो उसका नंबर दे देना, वो दूसरी ट्रेन देख लो कोई भी, नहीं तो वो नागपुर वाली, नागपुर से होके जो जाती है उसमें देख लो। सब 16 ट्रेनें देखी भैया, 16 में वेटिंग है। हाँ तो जो कम वाली वेटिंग कर लो, हो जाता है वहाँ। आने के निकल गए, जाने के नहीं निकले। हैं? आगरा से जलगांव आने के निकल गए, पर जलगांव से आगरा जाने के नहीं निकले। हाँ तो वो निकल जाएंगे, आप वेटिंग में करके रख लो, वेटिंग में अलाउ कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2-4 टिकट जिनकी कंफर्म हो जाएंगी ना उस ट्रेन में, उनके साथ भी एडजस्ट, सामान एक जगह रख दिए तो बाद में वो टीटी बना देता है। हम 4 ही लोग है एक ही एरिया से, उसके लिए एक का भी कंफर्म हो गया तो चल जाता, पर एक का तो होना चाहिए। हो जाएगा, एक का एसी में करवा लो, नॉन एसी कर, कोई भी करवा लो, सामान वहां रख देना, बाकी लोग एक जगह बैठ जाना, फिर वो टिकट होते रहती है, टीसी दे देता है। और एक है ना सीनियर सिटीजन डाल के देखो सर। हाँ सर इसमें कोई सीनियर सिटीजन होगा ना कोई, उसके डाल के देखो। कोई सब 55 के अंदर के सीनियर। अरे 55, एक काम करो सुनो, ये मायाचारी तो है वैसे तो, एक आप 60 लिख के देखो, किसी का 60 लिखो, उसके लिए 5-6 सीट मिल जाती है वैसे। नहीं पर सीनियर सिटीजन कोई नहीं है ना। नहीं देखो आप बेनिफिट तो नहीं ले रहे ना, देखो मैं आपको गलत सलाह दूंगा। तुम्हारी मम्मी होंगी ना? मम्मी नहीं है, मम्मी 54 है। तो उनका तुम 60 लिख दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। 60 लिखो, उसमें 5 सीट होती है, 10 सीट होती है सीनियर सिटीजन के लिए। हमारा भी नहीं मिल रहा था वहां का, हमारा भी क्या सिद्धार्थ वो शिखर जी का नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको एक काम को सीनियर सिटीजन, मैं तो हूँ वैसे सीनियर सिटीजन, मैं सीनियर सिटीजन देखो उसमें 12 सीट थी तो डाल दी, तो और हो गया। तो सीनियर डाल के देखो और हो जाएगा। 45 नंबर पढ़ो, पहले 45 पढ़ना, इसके बाद सब चमत्कार हो जाएगा। चलो बुक करके रख दो, और ज्यादा वेटिंग ना बढ़ जाए, पहले बुक करके रख दो। हाँ ठीक है। हाँ चलो धन्यवाद सब। चलिए लीव करते। और ये गुराट जी बोल रही थी गर्भ संस्कार का वीडियो डाल दीजिए, तो गर्भ संस्कार के ऑलरेडी वहां डाले हुए हैं सेशन के, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, यूट्यूब चैनल में गर्भ संस्कार के लिंक में डले हुए हैं यूट्यूब में। चलिए लीव करते हैं सभी लोग। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भैया हाँ हाँ, मुझे कोई सोबत है क्या? उदयपुर से कोई है क्या अपने ग्रुप का? उदयपुर से कोई है क्या? शिल्पा जैन, निशी जैन वगैरह? मालूम नहीं, अब पूछेंगे, हम देख के बताएंगे आपको। अरे आप तो अपनी करा लो, आप तो सफिशिएंट हो। नहीं भाई, अकेले कैसे आओ? रात को पहुंचती हो 2:30 बजे ट्रेन। ऐसी कोई ट्रेन करो। उदयपुर से कहाँ की ट्रेन मिल रही है आपको? उदयपुर से ही है डायरेक्ट महावीर जी के लिए। हाँ तो बस डायरेक्ट महावीर जी में 2:30 बजे आओगे तो हमको फोन कर देना, हम वहां से आप आ जाएंगे, ज्यादा दूर थोड़ी है। महावीर जी नहीं, सवाई माधोपुर उतरेंगे कि क्या मालूम नहीं मुझे, देखा है मैंने। नहीं, सवाई माधोपुर बहुत दूर है महावीर जी से। फिर आगरा देख लो, आगरा मिलती क्या? नहीं, वो नहीं देखी मैंने आगरा की। हाँ तो आगरा देखो, आप 28 तारीख की सुबह आगरा पहुंच जाओगे तो हम भी 28 तारीख की सुबह आगरा में मिलेंगे स्टेशन में।
तो हमारे ग्रुप के साथ आ जाना, है ना। पहले देख लो आगरा की मिल रही क्या। 28 तारीख को सुबह सुबह जो आगरा पहुंचे ऐसी कोई ट्रेन का कर लो आप। और 31 तारीख को आने की तो कोशिश कर रही हूँ आने की, अभी देखो क्या होता है। आने की तो इच्छा बहुत है पर क्या करूँ, वो एक तो बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उदयपुर से कोई आने वाला होगा, मेवाड़ एक्सप्रेस है उदयपुर से। चलो मैं देखता हूँ, यदि होता है तो मैं आपको फोन करता हूँ, है ना। हाँ, दो अपने स्टेशन में 2 लेडीज जुड़ती है, निशी जैन एंड शिल्पी जैन। वो आने वाली होंगी तो 3 जन हो जाएंगे तो फिर अच्छा रहता है। तो उनके नंबर है क्या? नंबर तो मैंने नोट नहीं किया, नाम देखा था उदयपुर वो बोल रहे थे। कभी कभी एडमिट करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, तो उनके नंबर पता कर लो थोड़ा सा, कहाँ के शिल्पी जैन। एक बार हम भी कल पूछते हैं ट्रेन सुबह इसकी सेशन में, ठीक। अच्छा, आज दीदी कहाँ गए? मुक्तागिरी? हाँ नहीं, आएंगे दीदी आएंगे। अच्छा, मीना जी आपका वो भेज दिया है मैंने। हाँ फिर से भेज दिया है। अच्छा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जय। टेप आपके फिर से भिजवा दिए हमने, ठीक है। और कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं, अभी सोच रहे हम भी महादेव जी के आने को। जल्दी करो फिर तो टिकट नहीं मिलेगी उसके बाद। हाँ, हाँ आ जाइए, जल्दी करो टिकट। हाँ।